आज मेरा परम सौभाग्य है, मैं क्या कहूँ अपने सौभाग्य की। बंधुओं, आपको अपने जीवन की सच्ची घटना बताऊं। मैंने कभी भी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी व्यास पीठ पर बैठ करके भगवान की कथा कर सकूंगा, कभी नहीं। छोटे से गांव में मैंने जन्म लिया, ज्यादा धनवान घर में मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन सौभाग्य बस इस बात का है कि मेरे माता पिता मुझे भगवान मिले हैं, साक्षात भगवान, जिन्होंने आज मुझे इस लायक बना दिया कि मैं व्यास पीठ पर बैठ करके आप लोगों को कुछ कथा सुना पा रहा हूं। बंधुओं, जब मैं छोटा था, श्री रावतपुरा में पढ़ने गया, बचपन से ही ललक थी कि मैं भगवान की कथा करूंगा, इच्छा थी, मेरा सपना था। मैंने एक दिन पिताजी से कहा, पूज्य श्री दूध खो वाले महाराज जी विराजे हैं, महाराज जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था बहुत समय पहले। मैं बहुत छोटा था, 10 साल 9 साल की आयु थी मेरी। मैं उस यज्ञ में गया, वहां श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, मुझे सब कुछ याद है। हमारे रमाकांत व्यास जी महाराज, पूज्य श्री रमाकांत व्यास जी महाराज वहां कथा कर रहे थे रावतपुरा धाम से, जो पिछली साल यहाँ आए थे। उनकी अमृतमयी वाणी से आपने कथा सुनी थी। वो भजन गा रहे थे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे बड़ा सुंदर लगा। मैंने उसी क्षण संकल्प कर लिया था कि मैं भी भागवत कथा करूंगा। मैंने पिताजी से आकर के घर पे कहा, पिताजी मैं तो भागवत कथा करूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है पढ़ाई। पिताजी ने कहा, बेटा वहां अकेले रहना पड़ता है और गायों का गोबर डालना पड़ता है, गुरुकुल में झाड़ू लगानी पड़ती है, गुरुजी की सेवा करनी पड़ती है, खुद बनाना पड़ता है। मैंने कहा, पिताजी कुछ भी करना पड़े, अब मैं सब कुछ करूंगा। रावतपुरा में पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में अध्ययन हुआ। महाराज जी ने फिर कुछ समय बाद कहा, बेटा तुम भागवत सीखना चाहते हो, तुम वृंदावन जाओ। और बंधुओं, जब मैं वृंदावन जाता था ना घर से, बहुत छोटा था, तो माता पिताजी से दूर में जाने में थोड़ा दुख होता था, तो मेरे माता पिताजी स्टेशन तक छोड़ने मुझे जाते थे। ट्रेन में बिठा देते थे, ना तो मेरी इच्छा होती थी जाने की, ना उनकी इच्छा होती थी भेजने की, लेकिन फिर भी भेजते थे। माताजी भी रोती थी, मैं भी रोता था, दोनों लोग रोते थे। बंधु, एक बात बताएं, बेटे कहते हैं कि हम इतने दूर रहते हैं, आपको क्या पता हम पर क्या बीतती है, आपके बिना हम कैसे रहते हैं। ध्यान देना, जिस माँ का हृदय का टुकड़ा उससे दूर है, उस माँ को कैसी गिलानी, कैसी पीड़ा होती होगी अकेले घर में रहने में, आप विचार करें। मैं समझ सकता हूं, बहुत पीड़ा होती थी। ग्वालियर स्टेशन से मथुरा स्टेशन तक का पूरा सफर रोते रोते निकलता था, पूरा सफर रोते रोते। लेकिन बंधुओं, माताजी रोती जरूर थी, लेकिन जब फोन पर बात करता था तो हंस के बात करती थी। क्यों? उन्हें लगता था अगर मैं रो दूंगी तो मेरा बेटा वहां सुखी से नहीं रह पाएगा। मेरी माताजी बहुत सीधी हैं, बहुत सीधी। आकर के भीड़ में बैठ गई, चाहती तो आकर मंच पर भी आ सकती थी, नहीं आई। मुझे आकर के किसी ने बताया कि माताजी भी आई हैं। बंधुओं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, बहुत सौभाग्यशाली। जीवन में कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं, लेकिन आज उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है कि यहाँ बैठ करके कुछ सुना सकता हूँ, कुछ सुना पा रहा हूँ। पिताजी नहीं आए हैं आज, क्योंकि हमारे घर पे हमारी माता जी ने एक गौ पाल रखी है, गौ माता। और सच बताऊं, मेरी माता जी उस गौ माता से इतना प्रेम करती हैं कि मुझे नाश्ता बाद में देती हैं, पहले गौ माता को नाश्ता कराती हैं। वो दलिया बनता है ना, दलिया रात में ही बना करके रख देती हैं सबसे पहले गौ माता को। और वो गौ माता को कभी अकेले नहीं छोड़ती, पिताजी को गौ माता के पास छोड़ करके आई है। और वो गौ माता ने पहली बार, आज से अच्छा, जिस दिन मैं यहाँ आया, एक अचंभे की बात सुनाऊं, जिस दिन मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ
श्री सीताराम बाबा जी महाराज को प्रणाम किया और रूम पर पहुंचते ही जहां मैं ठहरा हूं फोन आया माता जी का। बोले बेटा गाय ने बछड़ा दिया है। उसी दिन मेरी गाय ने बछड़ा दिया पहली बार। बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन माता जी आई हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। आपका आशीर्वाद इस दास पर बना रहे। मैं पिताजी से यहीं से प्रणाम करता हूं। पिताजी आप जरूर आवें, अभी 3 दिन की कथा है, आप घर पर हैं, आप भी आशीर्वाद देने इस व्यासपीठ पर पधारें, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। आज जो भी हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। अगर आप मुझे मेरी जिद पर वृंदावन नहीं भेजते, गुरुदेव के आश्रम में नहीं भेजते, तो ना मैं आज भागवत सीख पाता और ना भगवान की कथा इन भक्तों को सुना पाता, कभी नहीं सुना पाता। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके अपने अपने माता पिता को याद करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। अपने अपने माता पिता की